एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं लय व्यवस्था का, जिसमें हम उसके दूसरे विभाजन यानी कि दूसरे डिवीजन हारून और उसके पुत्रों का याजकीय अभिषेक, जो कि लय व्यवस्था उसके 8वें अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक पाया जाता है, अध्ययन कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिछले संदेश में यानी पिछली रिकॉर्डिंग में हमने बात की कि कैसे जो हारून हैं और उसके जो पुत्र हैं उनका याजकीय अभिषेक किया जाता है तेल के द्वारा, और तमाम तरीके के जो वहां पर अनुष्ठान है, वो स्नान करते हैं, उन्हें कपड़े पहनाए जाते हैं, फिर उसके बाद वो बलि चढ़ाते हैं। इस प्रकार से वो याजकीय कार्य करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। और हमने वहां अध्ययन किया कि कैसे मसीह विश्वासियों को पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया है। अब ये याजकीय अभिषेक नए नियम के अनुसार किसी भी मसीह विश्वासी, चाहे वो प्रचारक हो, चाहे वो कोई पास्टर हो, चाहे कोई वो इवेंजलिस्ट हो, चाहे वो अपोस्टल हो, चाहे कोई वो भविष्यवक्ता हो, किसी पर भी लागू नहीं होता, क्योंकि सभी को, चाहे वो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री में आता हो, चाहे वो पवित्र आत्मा का वरदान पाया हो, चाहे वो सामान्य मसीह विश्वासी हो, सभी को पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया है। अब बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण पाठ की, जो कि हम 10वें अध्याय में पढ़ते हैं। 10वें अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन में लिखा है, तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उसमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि हारून और उसके 2 पुत्रों को यहां पर याजकीय कार्यों के लिए अभिषिक्त किया गया था। और यहां पर हम देखते हैं कि गलत तरीके से परमेश्वर को यहां पर उन्होंने आग को अर्पित किया और परमेश्वर ने उन्हें वहीं पर उस पवित्र स्थान में भस्म कर डाला। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि वो किसी रीति से दोषी ठहराए गए हैं, इसीलिए तो परमेश्वर ने उन्हें वहां अपनी आग से भस्म कर दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो ये व्यवस्था के अनुसार अभिषेक किया गया है, अभी ये सारी चीजें हम 9वें और 8वें अध्याय में पढ़ते हैं कि किस रीति से वहां पर मूसा ने उन्हें पवित्र किया है, तेल से पवित्र किया है, फिर उन्होंने बलि भी चढ़ाई है, सारे विधि विधान वहां पर उन्होंने पूरे किए हैं। और इस विधि विधान के अनुसार वो अभिषेक हो गए हैं, वो अभिषिक्त हो गए हैं, लेकिन इतने अभिषिक्त नहीं हुए हैं कि वो दोष मुक्त हो जाएं। यानी कि कोई भी गलती अगर यहां पर वो ये करेंगे तो परमेश्वर उन्हें मृत्यु दंड देंगे। और यहां पर हम देखते हैं कि वो दोनों, नादाब और अबीहू, ये दोनों याजकीय कार्यों के लिए अभिषिक्त होने के बावजूद भी यहां पर परमेश्वर की आग के द्वारा भस्म कर दिए गए और वे यहोवा के सामने ही मर गए। इसका मतलब यह है कि यह जो अभिषेक है ये पूर्ण रूप से निर्दोष नहीं ठहराता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जो मसीह विश्वासी हैं, जिनका अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है, वो पूर्ण रूप से विश्वास के द्वारा निर्दोष ठहराए जाते हैं। हमें ऐसा हियाब हुआ है, यानी कि हमारे अंदर ऐसी हिम्मत है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, जिसे हम 2 कुरिन्थियों 5वें अध्याय 21वें वचन में पढ़ चुके हैं कि जिसने जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए पाप ठहरा दिया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यानी कि हमें ऐसा हियाब दिया गया है, हमें ऐसी हिम्मत दी गई है कि अब हम स्वयं परमेश्वर का मंदिर बन जाते हैं। कितनी बड़ी बात! यहां पर देखिए कितना बड़ा डिफरेंस यहां हमें देखने को मिल रहा है। यहां का जो अभिषेक है वो इस योग्य नहीं है कि वो उन्हें परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहरा पाए, लेकिन मसीह विश्वासियों को ऐसा अभिषेक दिया गया है कि वो निर्दोष ठहराए जाएंगे। और उनके पास इतना हियाब है, इतनी हिम्मत है कि वह स्वयं परमेश्वर के आत्मा का मंदिर बन जा रहे हैं। यहां तो केवल वो जो पवित्र स्थान है वहां पर वो जा रहे हैं और गलत रीति से जाने पर वो दोनों मर जा रहे हैं, लेकिन यहां पर जो है, यहां पर स्वयं हम परमेश्वर का मंदिर बन जा रहे हैं। ये कितना बड़ा अनुग्रह है मेरे प्यारे बहनों। हमें समझना होगा कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम किस रीति से निर्दोष ठहराए जाते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 4 वचन में हम पढ़ चुके हैं, जैसा
उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें यानी प्रभु यीशु मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि हारून के दोनों पुत्र अभिषेक किए गए, उन्हें अभिषेक किया गया, लेकिन फिर भी वो इतने निर्दोष और पवित्र नहीं थे कि उन्हें वहां पर किसी भी रीति से, गलत रीति से जाने पर उन्हें निर्दोष ठहराया जा सके, लेकिन वो दोषी ठहराए गए और वहां पर परमेश्वर की आग ने उन्हें भस्म कर दिया। लेकिन हमें ऐसा अभिषेक मिला है, हम परमेश्वर के निकट प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर बात पे निर्दोष ठहरते हैं। हमारे सारे पापों को उसने अपने ऊपर लेकर के ऐसा प्रायश्चित किया है। यहां पर कोई ऐसा अभिषेक नहीं है, यहां कोई तेल का और बलि का अभिषेक नहीं है, यहां पर स्वयं परमेश्वर का जो अभिषेक हम पर हुआ है, जैसा हमने दूसरा कुरिन्थियों में पढ़ा। हमने दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 21वें और 22वें वचन में पढ़ा है कि हमें परमेश्वर का अभिषेक मिला है, हमें परमेश्वर के द्वारा अभिषेक मिला है। यहां पर जो हारून है और उसके जो बेटे हैं वो मूसा से अभिषेक को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हम मसीही विश्वासियों ने स्वयं परमेश्वर से अभिषेक को प्राप्त किया है। और वो अभिषेक किसके द्वारा हुआ है? वो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। और ये अभिषेक हमें दोषी नहीं ठहराता, हमें वो हियाव देता है, हमें वो हिम्मत देता है कि हम परमेश्वर का मंदिर बन जाते हैं। यहां पर इनकी इतनी हिम्मत नहीं है, एक गलत तरीके से आग को अर्पित किया और परमेश्वर के सम्मुख से आग निकली और वो दोनों भस्म हो गए। अगर वो सचमुच में अभिषेक होते, वो सचमुच में अभिषिक्त होते, तो वहां पर वो भस्म नहीं किए जाते, क्योंकि उस अभिषेक ने उन्हें निर्दोष नहीं ठहराया, बल्कि ये योजना तो परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही बना ली थी। जैसा हमने अभी इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 4 वचन में पढ़ा कि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर उसके निकट प्रेम में निर्दोष ठहरें। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 4 अध्याय उसके 16वें और 17वें वचन में हम पढ़ते हैं, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। 17वें वचन में लिखा है, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। यानी कि हमें उसके निकट निर्दोष ठहराया गया है ताकि न्याय के दिन हमें हियाव हो उसके सामने खड़े होने का। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे पास हिम्मत है कि हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। हमारे पास यह हियाव है क्योंकि यह हियाव हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से ये जो अभिषेक किया गया है, यह अभिषेक किसी भी रीति से किसी को भी निर्दोष नहीं ठहरा सकता था, क्योंकि हम जानते हैं, हमने इब्रानियों की पत्री 8वें अध्याय में पढ़ा है कि ये सारी चीजें उन सब का प्रतिबिंब है जो कि स्वर्ग में की वस्तुएं हैं, और ये अभिषेक भी उसका प्रतिबिंब है जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक हर बात से हमें निर्दोष ठहराता है, हमें हर बात से निर्दोष ठहराता है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता सदूकी और फरीसियों से बढ़कर ना हो, तब तक तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते हो। और प्रभु यीशु मसीह मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय उसके 47वें वचन में कहते हैं कि सिद्ध बनो कि जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध है। तो यह कैसे संभव है कि हम जो पाप में पड़े हुए एक साधारण लोग हैं, हमारी इतनी धार्मिकता हो जाए कि हम सदूकी और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर के अपनी धार्मिकता को प्रकट कर पाए, हम परमेश्वर के समान सिद्ध हो जाएं, इतनी भी हमारे अंदर कोई खूबी लियाकत नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग इस प्रकार से तेल और पुराने नियम को लेकर के अभी भी चल रहे हैं, तो वो समझ लें कि वो किस अभिषेक के पीछे भाग रहे हैं, वो किस अभिषेक को अपने जीवन में चाह रहे हैं। हमें यहां पर सच्चा और उत्तम अभिषेक मिल चुका है, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है, जो हमें परमेश्वर के निकट निर्दोष ठहरता है। अब हम भस्म नहीं हो जा रहे हैं। अब हम कोई अगर गलती कर दे रहे हैं तो हमें परमेश्वर भस्म नहीं कर दे रहा है, बल्कि वो हमें प्रभु यीशु मसीह में होकर क्षमा कर रहा है, क्योंकि हमारे अंदर जो धार्मिकता पाई जा रही है वो स्वयं हमारी नहीं है, बल्कि वो उस निष्कलंक मेमने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मिली है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे मेरे और आपके लिए पाप ठहरा दिया। जैसा हमने अभी दूसरा कुरिन्थियों 5वें अध्याय 21वें वचन में पढ़ते हैं,
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि अभिषेक क्या है। अभिषेक वो है कि जो धार्मिक कार्यों के लिए या किसी कार्य के लिए जब किसी को नियुक्त किया जाता है तो उसे अभिषेक की रीति कहा जाता है। तो यहां पर जो हारून और उसके पुत्रों को किसके लिए अभिषेक किया गया, किसके लिए नियुक्त किया गया? याजकी कार्य के लिए। तो मसीह विश्वासियों का जो अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है, तो वो भी तो किसी ना किसी नियुक्ति के लिए ही हुआ है, क्योंकि अभिषेक तो हमेशा किसी ना किसी नियुक्ति के लिए होता है। चाहे वो हम पुराने नियम में देखेंगे, जब किसी को राजा इजराइल में बनाया जा रहा है तो वहां पर उसका राजकीय अभिषेक होता है। किसी को शिष्य बनाया जा रहा है तो शिष्य के अनुसार उसका अभिषेक होता है। किसी को याजक बनाया जा रहा है तो उसका याजकीय अभिषेक होता है। यानी कोई कार्य नियुक्त होने पर अभिषेक किया जाता है। तो मसीह विश्वासियों का तो इतना बड़ा अभिषेक किया गया है, सबसे बड़ा अभिषेक किया गया है। उस अभिषेक के द्वारा हम निर्दोष भी ठहरते हैं, तो इसकी भी तो कोई ना कोई नियुक्ति होगी, उसका भी तो कोई ना कोई कर्तव्य होगा, उसका भी तो कोई ना कोई पद होगा। तो मसीही विश्वासियों का पद क्या है? मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस कहते हैं कि जितनों ने मसीह को ग्रहण किया है वो सब परमेश्वर के एम्बेसडर हैं, उसके राजदूत हैं। यानी कि हम सब परमेश्वर के राजदूत नियुक्त किए गए हैं, और ये राजदूत जो रिप्रेजेंटेटिव हम हैं परमेश्वर के, वो सुसमाचार को फैलाने के लिए हैं। यानी कि प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम सब नियुक्त किए गए हैं, हम सब चेले नियुक्त किए गए हैं। हमारा जो पवित्र आत्मा के साथ अभिषेक हुआ है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक हुआ है, यह हमारा चेले होने के लिए अभिषेक हुआ है। और चेलों का काम क्या है? जो राज्य का सुसमाचार हमें सौंपा गया है उसका दुनिया के कोने कोने तक प्रचार करें। इसके लिए हमें पवित्र आत्मा से अभिषेक दिया गया है। पहली चीज, हम निर्दोष ठहरें, और दूसरी चीज, हम जो पवित्र आत्मा हमें जो कार्य सौंप रहा है, जैसा कि हम जानते हैं कि हम सब मसीह विश्वासी प्रभु यीशु मसीह की देह के अलग अलग अंग हैं, और उस देह का सर प्रभु यीशु मसीह है, और सारे एक्टिव अंग मिलकर के कलीसिया की आत्मिक उन्नति करते हैं। यानी कि हमें किसी ना किसी रीति से, किसी ना किसी वजह से हमें परमेश्वर के राज्य का कार्य करना है, और इसके विषय में हम बहुत ही विस्तार से बात कर चुके हैं। जरूरी नहीं है कि हम कोई एवेंजलिस्ट हों, जरूरी नहीं है कि हम कोई प्रेरित हों, जरूरी नहीं है कि हम कोई रखवाले या पास्टर हों या टीचर हों या शिक्षक हों या बहुत बड़ी भविष्यवाणियां करने वाले भविष्यवक्ता हों। एक सामान्य मसीही विश्वासी भी उस कर्तव्य को पूरा कर सकता है जो उसकी नियुक्ति पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हुई है, और वो है सुसमाचार का प्रचार करना। और जैसा हम बात कर चुके हैं कि जैसा फिलिपियो उसके 2 अध्याय 5वें वचन में पौलुस कहते हैं कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही स्वभाव तुम्हारा हो। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जगत का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। यानी कि हमें अपने व्यवहार से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपने चाल चलन से प्रभु का प्रचार करना है। पहला बीज यहीं से डलता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जो लोग अपने व्यवहार से, अपने व्यक्तित्व से प्रभु के पीछे चलकर जो अपना वो जीवन यापन करते हैं, उसके द्वारा अगर किसी को अट्रैक्ट करते हैं तो वो सबसे बड़ा सुसमाचार है। वो एक एवेंजलिस्ट से भी बढ़कर कार्य होता है, क्योंकि वो इस तरीके से प्रभु की महिमा कर रहा है। क्योंकि जब एक मसीह की महिमा दूसरा व्यक्ति करेगा तो उसका मतलब वो उसकी नहीं, वरन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वो महिमा करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हमने यहां पर जो दूसरा डिवीजन है लय व्यवस्था का, हारून और उसके पुत्रों का याजकीय अभिषेक, उसके विषय में हमने अध्ययन किया कि एक मसीही विश्वासी के लिए यह अभिषेक क्या है और हमारा अभिषेक किस प्रकार का हुआ है, और हम कैसे अभिषेक के द्वारा निर्दोष ठहरते हैं, और उस अभिषेक के द्वारा जो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है कैसी हमारी सुसमाचार को सुनाने के लिए कर्तव्य में नियुक्ति हुई है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने दूसरे डिवीजन यानी कि हारून और उसके पुत्रों का याजकीय अभिषेक के विषय में अध्ययन किया, जो कि 8वें अध्याय से लेकर के 10वें अध्याय तक पाया जाता है। और अब हम अगली रिकॉर्डिंग में तीसरे डिवीजन यानी कि 11वें अध्याय से लेकर के जो 15वें अध्याय तक हम पाते हैं लय व्यवस्था में शुद्ध और अशुद्धता के जो नियम वहां पर इजरायलियों को बताए गए हैं कि क्या क्या चीजें शुद्ध हैं, क्या क्या चीजें अशुद्ध हैं, इसके विषय में हम डीपली अध्ययन करेंगे। तो अगली रिकॉर्डिंग से हम तीसरे डिवीजन यानी शुद्ध और अशुद्धता के जो नियम हैं उसके विषय में अध्ययन करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।